पढ़ेंगे टेंस का सेकंड पार्ट, मतलब उसमें पास्ट क्या है, पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल पढ़ेंगे। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, या तो था, थे, वह खाना खा रहा था, मतलब भूतकाल में खा रहा था, अब नहीं खा रहा, ना ही अब खाएगा, वो पहले खा रहा था। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतनी सी स्ट्रक्चर है 3 शब्दों की इसकी। जैसे हम वहां थे, हम वहां थे, अब नहीं है ना, तो वी वेयर, हम वहां थे, देयर, वी वेयर देयर, है ना, क्या हो जाएगा, वी वेयर देयर, है ना। अगला देखते हैं पास्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, रहा था, वह, उसमें तो क्या था, सिंपल में तो वह खाना खाता था, और इसमें वह खाना खा रहा था, क्या हो जाएगा, वह खाना खा रहा था, तो हो जाएगा शी, वो शी क्या, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो वह खेल रही थी, वह खेल रही थी, क्या कर रही थी, वह खेल रही थी। इसमें आता ना, रहा था, रही थी, रहे थे, तो शी was playing, she was playing, वह वहाँ खेल रही थी। ओके, तो शी तो हो गया वह, खेलना प्लेइंग करना, खेलते ना, रही थी तो रही थी का वाज, ठीक है। और अगर आई और वी और ये आ जाते ना तो वर का यूज करते। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट। अब तो मतलब वो काम पूरा हो चुका है, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो इसमें क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे वह घर जा चुकी थी, वह घर जा वह घर जा चुकी थी, अब नहीं जा रही, वो जा चुकी है, तो शी हैड गॉन होम, शी हैड गॉन होम। तो इसमें कोई झंझट नहीं कि आई के साथ वो लगाओ, हे लगाओ, इसमें कुछ नहीं है। इसमें है ना एक ही लगता है, इसमें क्या लगता है,
सिर्फ हेड लगता है, ना ही हेज ना ही है, वो कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ हेड। तो इसमें हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सब वो थर्ड फॉर्म लगाते जाओ और करते जाओ। अब इसमें क्या हो जाएगा, समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन, क्या लगता है इसमें, बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। वह 10 बजे से नहीं खेल रहे, वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे। कितने बजे से नहीं खेल रहे, 10 बजे से, है ना। तो इसको हो जाएगा दे हेड, दे हेड नॉट बीन। बीन अब क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं भी तो है ना, तो इसके लिए नॉट बीन। कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, प्लेइंग आ जाएगा, प्लेइंग सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। वह 10 बजे से नहीं खेल रहे थे। अगर हम नहीं को हटा देंगे ना, वह 10 बजे से खेल रहे थे, तो इसमें नोट भी हट जाएगा। बस इतना सा है ना। अब ये तो हमारा पूरा हो गया, फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर भी इसी में कर लेंगे। फ्यूचर सिंपल। अब फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, मतलब वो अब होगा, गेगी। वह खाना खाएगा, अब खाएगा, उसने खाया नहीं अभी तक, अब खाएगा वो, तो इसलिए जैसे गेगी। सब्जेक्ट प्लस किस किस का यूज होता है, विल का और शेल का। किसका, विल शेल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो जैसे वे इस पाठ को पढ़ेंगे, वे इस पाठ को पढ़ेंगे, है ना। वे इस पाठ को पढ़ेंगे। तो दे विल रीड, दे विल रीड, किसको पढ़ रहे, इस पाठ को पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा नहीं, दिस लेसन। दे विल रीड दिस लेसन, ठीक है। तो सिंपल में तो बहुत सिंपल है, गाएगी। अब वह गाना गाएगा, वह खाएगा, वह खेलेगा, कूदेगा, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कंटिन्यू, मतलब वह काम अभी तक हो रहा है। तो जैसे इसमें अगर रहा होगा,
रहे होंगे, रही होगी। कंटिन्यू करेंगे हम, कंटिन्यू। इसमें क्या होता है, सब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल, शेल, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लग सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं लगती, फोर्थ फॉर्म लगती है, फोर्थ आईएनजी लगता है ना। बस परफेक्ट के अंदर लगती है थर्ड फॉर्म, भले वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यू या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर फोर्थ फॉर्म लगती है दोनों के अंदर। और पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इन दोनों के अंदर लगती है कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट सिंपल के अंदर लगती है सेकंड फॉर्म। बस पास्ट सिंपल में अलग लगती है और सब में सेम लगती है, ठीक है। हम कल स्टेडियम, वो था ना स्टेडियम, जैसे क्रिकेट खेलने का स्टेडियम है ना, में अभ्यास कर रहे होंगे, में अभ्यास कर रहे होंगे। अब वो किसी भी चीज का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कोई खेलने जाए तो उसमें करेंगे, वो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो पहले प्लेग्राउंड के अंदर अभ्यास ही तो करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्टेडियम, ठीक है। तो देखते हैं, वी शैल बी प्रैक्टिसिंग, वी क्या लगेगा, शेल, वी शेल बी, वी शेल बी प्रैक्टिसिंग, क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिसिंग क्या है, आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि वहां पे फोर्थ फॉर्म है ना। इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम, स्टेडियम टुमारो, टुमारो, टुमारो चलेगा, टुमारो, टुमारो कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगला हमारा परफेक्ट, मतलब परफेक्ट के अंदर तो काम हो चुका है, अब बाकी नहीं रहा, परफेक्ट काम हो गया। जैसे चुका होगा, वह खेल चुका होगा, अब तो वह गा चुका होगा, है ना। तो इसमें होता है सब्जेक्ट, क्या है पहले तो परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या होता है, विल हैव, शैल हैव, है ना। इसमें होता है विल हैव, शैल हैव, विल, आप देख लेना, आप मैं लिख ही देती हूँ, विल हैव, शैल हैव, सॉरी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मैंने क्या बताया था कि परफेक्ट के अंदर कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म, कोई सा भी परफेक्ट हो प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका एग्जांपल है, वह 2025 तक अध्यापिका बन चुकी होगी, मतलब 2025 तक तो अभी तो बनी गई होगी वो, क्योंकि अभी 2025 ही चल रहा है। वह 2026 मान लो, 2026 तक अध्यापिका बन चुकी होगी,
अभी बनी नहीं है वो, बन चुकी होगी 2026 तक। तो इसमें आ जाएगा शी विल हैव बिकम ए, शी क्यों लिया, शी विल हैव, तो हमने शी क्यों लिया, क्योंकि वह लड़की के लिए यूज होगा, है ना। तो बिकम ए टीचर, बिकम ए टीचर कब तक बन गई होगी, 2025 तक। तो बाय ए टीचर बाय 26 की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हो जाएगा 26 में बाय लग जाएगा। अभी वो ऐसे नहीं बोल रहा कि 2024 में तो वो बनी गई होगी, है। तो अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू और जोड़ दो इसमें। तो इसमें कहते हैं समय प्लस रहा होगा, वह गा रहा होगा, अभी गाया नहीं है, वो गा रहा होगा, है ना। तो इसमें वह गा रहा होगा, वह गा रहे होंगे, वह गा रही होगी, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या लगता है, इसमें लगता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल शैल हैव प्लस हैव बीन प्लस इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें लगती है फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था कि कंटिन्यू के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। तो जैसे हमारा है एग्जांपल, हम अगले वर्ष, हम अगले वर्ष, हम अगले वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, हम अगले वर्ष 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे, मतलब अभी वो 8th में ही है, अभी वो 9th में नहीं गई। तो इसका हो जाएगा वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। अब यहाँ पे ना हमने शेल क्यों लिया है, विल क्यों नहीं लिया, तो विल इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडिंग इन द, स्टूडिंग इन, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगाना है ना हमें, इसलिए इन द 9th क्लास, in the 9th class since next year, since next year, अगले वर्ष, हाँ। तो इसमें क्या हुआ, विल और शेल हैव बीन। अब देखो जहाँ पे भी सिंपल सिंपल आ जाता है ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, अब वो कोई सा भी सिंपल हो सकता है, सिंपल के अंदर सिंपल, तीनों सिंपल देख लो आप। तो सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ये तो पास्ट में आती है, रुको
पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ये है प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर इन दोनों के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म और कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भले वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही हो। परफेक्ट के अंदर परफेक्ट थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर कंटिन्यू, बस इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो अब इन्होंने क्या बोला, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बोले कि हमें तो फर्स्ट फॉर्म दे दो, पर ये प्रेजेंट सिंपल नहीं माना, मैं तो फिफ्थ भी साथ में लूंगा, फ्यूचर तो बेचारा एक ही ले लिया इसने। तो फिर पास्ट सिंपल आया, वो बोला कि चलो मुझे सेकंड दे दो, इन दोनों ने सेकंड नहीं ली तो मैं सेकंड ले लेता हूँ। फिर कंटिन्यू आया, कंटिन्यू से पूछा तो बोला मुझे तो फोर्थ ही दे दो, है ना, फोर्थ ले ली इसने। अब आया परफेक्ट, परफेक्ट बोला मुझे तो थर्ड ही लेनी है, मैं नहीं ले रहा कोई सी भी। फिर परफेक्ट कंटिन्यू आया, अब ये बोला कि मेरे भाई तो है, चलो मुझे फोर्थ दे दो, ये कंटिन्यू मेरा भाई है, परफेक्ट भी है, और ये मेरे से तो छोटा है, पर मैं मेरे छोटे भाई से लूँगा, मिडिल भाई से, बीच वाला भाई है मेरा, मैं इससे ही लूँगा, मेरी भी यही कर दो। तो फिर इसने भी फोर्थ ले ली, इसने भी फोर्थ ले ली, अब इन सब ने देख ले ली, फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई, फोर्थ भी आ गई, थर्ड भी आ गई और फिफ्थ भी आ गई, पांचों की पांचों फॉर्म भी आ गई इसमें। ठीक है, तो थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट क्लियर हुआ ना। आपको टेंथ तो अच्छे से समझ आ ही गए होंगे, है ना। तो थैंक यू।